हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, और साथ ही साथ 12-12 पोर्टल का इम्पैक्ट आप लोगों पर किस तरह से बना रहेगा। और हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो भी डिस्कस किया है वो एक कंप्लीशन के बारे में ही है। ऑफ कोर्स 12-12 always suggests that something is going towards a completion, and it also signifies for the new beginnings. तो जो मैंने बातें आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताई हैं उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर रहेगा, एंड जो इम्पैक्ट है 12-12 का वो किस तरह से आप लोगों के लिए यहाँ पर आएगा ये हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइज पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की यहाँ पर थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइज। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप शायद मतलब वहाँ से हील हो चुके हो। आपके पर्सन के लिए वहाँ से हील हो पाना, वहाँ से ओवरकम कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वजह ये होगी कि आप वहाँ पर सही थे, और इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट होगा कि ये गलत थे किसी एक इवेंट के चलते या किसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, जहाँ पर ये गलत साबित ऑलरेडी हो चुके हैं और आप शायद वहाँ पर सही साबित हो चुके हो। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होगा, मैंने जैसे कि आपसे बताया भी कि आपके पर्सन या तो पास्ट लाइफ से आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करते हैं और इस जन्म में ये आपके साथ एक गिव एंड टेक रखने के लिए आए हैं, या फिर यहाँ पर लिटरली कोई ऐसा बॉन्ड रहा होगा जो कि एक स्टैब्लिश्ड बॉन्ड रहा होगा आप दोनों के बीच में। इवन एक कन्वेंशनल बॉन्ड मैं कह सकती हूँ। बहुत लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। ये आपकी उन सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस को देख पा रहे हैं, आपकी सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज जो आपने इनके तरफ रखी हैं, ये आप तक रीच आउट नहीं रख पा रहे होंगे। आपने या तो इनसे मूव ऑन कर लिया है, ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो जैसा आपने दिखाना चाहिए था या फिर जैसा आप दिखाया करते थे। वजह ऐसी हो सकती है कि आपको इन्होंने छोड़ दिया था, एक सेपरेशन वहाँ पर लिटरली हो चुकी थी, एक एंडिंग आ चुकी थी, और आपने शायद बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से मूव ऑन कर लिया होगा। लेकिन जब इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होती है और ये पर्सन आपसे दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप उस तरह से इस पर्सन को एक्सेप्टेंस में नहीं ला सकते, राइट? क्योंकि जब आप पेन में थे तब ये पर्सन कहाँ थे, जब आप स्ट्रगल में बने हुए थे तब ये पर्सन कहाँ थे। तो शायद ऐसी रीजंस की वजह से आपने अपने सराउंड एक शेल इस तरह से क्रिएट कर लिया होगा कि आप वल्नरेबल नहीं हो इस पर्सन के लिए। आप हो सकता है इमोशनली कनेक्टिविटी सेंस करते हो, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर एक कनेक्शन रह चुका है, एक रिलेशनशिप प्रॉपर वेज में रह चुका होगा। और जिस किसी के साथ भी हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं उस पर्सन से कंप्लीटली कोई भी मूव ऑन नहीं कर सकता। मतलब कुछ ट्रेसेस रहते ही हैं पास्ट की, वो यादें भले वो बिटर हो, स्वीट हो, जिस तरह की भी यादें हों, कोई भी किसी भी इंसान को पूरी तरीके से भुला नहीं सकता, चांस ही नहीं है ना? बस वक्त के चलते हम हील हो जाते हैं उन जख्मों से जो भी हमें मिले होते हैं, लेकिन उस पर्सन की अच्छाइयाँ भी हमने ली होती हैं, उस पर्सन की कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हमने उस पर्सन के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हमने रखे होते हैं, लेकिन भूलता कोई किसी को नहीं है।
अनलेस एंड अनटिल हमारी अगर मेमोरी लॉस हो गई, तब मैं नहीं कह सकती कुछ। लेकिन कोई भी शख्स किसी को नहीं भूल सकता। तो ऐसा आपने इस पर्सन की तरफ एक प्रपोज़ल रखा होगा जहाँ पर आप इनसे कनेक्शन में रहना चाहते हो, लेकिन किन्हीं बाउंड्रीज़ के साथ, किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आप पूरी तरीके से अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। वजह ये हो सकती है बहुत लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। But what this person wants is they really want to have a romantic connection here, जो शायद इस पर्सन को इस बात के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं ला पा रहा है कि आप कैसे मना कर सकते हो, क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल रहे हो, गिविंग रहे हो, इमोशनल रहे हो, केयरिंग रहे हो। आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया था। बट अब आपको इस लाइट में आपके पर्सन जब देख रहे हैं, या तो आप मूव ऑन हो चुके हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी जब इन्हें शो हो रहे हो, तो इस बात की एक्सेप्टेंस में आपके पर्सन आना नहीं चाहते। आपका ऐसा रूप ये देखना नहीं चाहते। तो शायद दे आर स्ट्रगलिंग कि क्या यहाँ पर किया जाए कि आपको ये वापस से हासिल कर सकें। तो हमने इनकी एनर्जीज़ देख ही ली थी कि ये आपको एक परफेक्ट मैच मानते हैं, जो कि जैसा कि मैंने एग्ज़ैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि अ, आपकी तरफ ये जस्टिस नहीं रख पाए, और आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो। आप इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो, और शायद ये देख भी रहे होंगे कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली मूव ऑन कर चुके होंगे। अगर आप अपने करियर पर एक्सेल कर रहे हो, तब भी आपके पर्सन को इस बात का ख़्याल है कि अब आप इनकी तरफ लौटोगे नहीं। फाइन। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैसों को लेकर रहा है, तो तब तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अब आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो वहाँ पर, और आप आगे बढ़ गए होंगे इनसे, फाइनेंशियली आपने ग्रो भी किया होगा। इफ इट इज़ नॉट अबाउट द मनी मैटर्स, तो ऑफ कोर्स आपने खुद को ऐसे हील कर लिया है, इमोशनली खुद को आपने बैलेंस्ड कर लिया है, जो कि हमने बैलेंस वाली एनर्जीज़ आप लोगों के लिए देखी थी आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो वो बैलेंस देख रहे हैं आपके अंदर, और आप ऐसे नहीं थे। आप हमेशा इनके साथ एक कोडिपेंडेंसी में रहा करते थे। तो कुछ बातें इन्हें हो सकता है हज़म नहीं हो रही हैं, कुछ बातें ये बिलीव नहीं करना चाहते, जबकि अपना आँखों देखा ये देख रहे हैं सामने कि आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन इस बात पर इनको पूरा भरोसा नहीं है, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पर और ट्राई रखना चाहेंगे, और शायद इसी तरह से एक प्लानिंग्स रख सकते हैं गाइस, कि आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकें। अपनी मिस्टेक्स को सुधार कर हो सकता है ये एक और अप्रोच रख सकेंगे आपकी तरफ। एक एक्शन ज़रूर आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। आपके उस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की कोशिश इनकी ज़रूर रहेगी। ऑलराइट? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। तो शायद जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली बताया था कि इनकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच रही है। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल लोग हैं, तो आप तक वो न्यूज़ ज़रूर पहुंच रही है कि आपके पर्सन अभी किस तरह से एक बर्डनसम एनर्जीज में बने हुए हैं, पास्ट के कितने सारे रिग्रेट्स ये महसूस कर रहे हैं, एक और चांस यहाँ पर ये चाहते हैं। दे आर डेस्परेट टू हैव अ कनेक्शन विथ यू। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपको शायद सुनने को मिल रही होगी। आप सबका पॉइंट यहाँ पर एक कंसिडरेशन में ज़रूर रख रहे होंगे, लेकिन आप या तो मूव ऑन हो चुके हो बहुत सारे लोग यहाँ पर, या फिर आप एक ऐसी प्लानिंग्स में बने हुए हो कि आप इस पर्सन को शायद एक बेटर डायरेक्शन में या एक बेटर लाइट में जब तक नहीं देख लेते, जब तक आपको वो भरोसा नहीं हो जाता कि ये वही पर्सन है जिस पर आप रिलाय कर सकोगे, कि ये वही पर्सन है जो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बनकर आपको दिखा सकेंगे, तब शायद आप इन्हें वो एक मौका दे सकते हो। वरना मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के लिए उसी तरह से बने रहोगे एक रिस्ट्रिक्शन ज़ोन में, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि आप एयर ऑफ विंटर की एनर्जीज़ में चैनल होने वाले हो। तो वो रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, वो बाउंड्रीज़ रहेंगी, वो एक शेल भी रहेगा। आप कंप्लीटली यहाँ पर खुद को अवेलेबल नहीं शो कर सकते, आप दोबारा से इन्हें अलाउ नहीं कर सकते कि आपका अनफेयर एडवांटेज ले सकें। क्योंकि
एक बार जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो संभल कर चलना चाहेगा। एंड यू आर जस्ट बीइंग द सेम पर्सन हियर, यू आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सेम पर्सन हियर कि आप अभी बहुत सारे ऐसे धोखे खा चुके हो कि अब आपको किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, इतनी जल्दी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको हर एक चीज़ तोल-मोल के कैलकुलेटिव वेज़ पर ही प्लान करनी पड़ेगी, तो आप प्लानिंग्स में बने हुए हो। इस पर्सन के लिए वो कनेक्ट है। मैंने जैसे कि कहा था कि आप इस पर्सन के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी रखते हो। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं गाइस, तो इनके लाइफ के स्ट्रगल्स आप जानते हो। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन लाकर देते हैं और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, आप ये जान चुके हो कि दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज़ ऑफ देयर लाइफ और इस बात का आपको एक तरह से दुःख है ज़रूर। आप अच्छा फ़ील नहीं करते होंगे कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स्ड हुई होंगी आप दोनों ही की लाइफ में। आप दोनों ने ही इक्वली सफ़र किया होगा, यहाँ पर किसी एक को पूरा ब्लेम नहीं दे सकते। मतलब अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तब भी मैं कहूँगी कि अगर यहाँ पर कुछ बिगड़ा है तो दोनों ही की तरफ से कुछ बिगड़ गया है, वरना ये एक ऐसा कनेक्शन रहा होगा जहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे होंगे एक दूसरे से और क्योंकि कुछ किन्हीं लोगों की वजह से या फिर फैमिली मेंबर्स की वजह से अगर आप दोनों जुदा हुए हो गाइस, तो आप यहाँ पर एक दूसरे पर ब्लेम करने के बजाय हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स पर ब्लेम रखते होंगे। तो ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो है जहाँ पर अम, वक़्त के हिसाब से चीज़ें प्रोसीड नहीं हुई, इसलिए आप दोनों की सेपरेशन हुई होगी। अगर ये आपके एक्स रहे हैं, फियांसे रहे हैं और आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, फैमिली मेंबर्स की वजह से या कुछ ऐसे इश्यूज़ की वजह से जहाँ पर आप दोनों का कोई कंट्रोल नहीं था, तो इस बात का पछतावा आपको भी होगा, इस बात का दुःख आपको भी होगा। आप भी इस पर्सन को लेकर वरीड हो, आप भी इस पर्सन को एक दूसरा मौका देना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर कि आप इस पर्सन को एक और चांस, एक और मौका देना चाहते होंगे, लेकिन आप यहाँ पर कुछ टाइम लेना चाहते हो। आप इतनी जल्दी जंप इन नहीं करना चाहते। आप जल्द से जल्द यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन को देना नहीं चाहते। आप अपना स्वीट टाइम लेना चाहते हो। आप इस पर्सन में वो क्वालिटीज़ देखना चाहते हो कि क्या ये पर्सन सच में ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं। इफ़ द आंसर इज़ येस, तब शायद आप यहाँ पर अपना एक कंट्रीब्यूशन रखोगे, एक इन्वेस्टमेंट रखोगे, अदरवाइज़ नो। आपने अपनी लाइफ़ में हो सकता है मूव ऑन कर लिया है, आप हील भी हो चुके हो, आप अपने लाइफ़ की किसी ऐसे डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगे हो जहाँ पर आपका एक्चुअल पर्पज़ लाई करता है। अगर यहाँ पर आप रेड फ्लैग्स भी देख रहे हो तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो गाइस। तो ये एनर्जी है आपकी। अगर आप लोग इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे से भी कुछ बातें पिक करना चाहते हैं गाइस, तो ज़रूर आपको उस एनर्जी को भी ज़रूर देख लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अ बेटर लाइट। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स आपके पर्सन फेस कर सकते हैं टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन हो सकता है इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते और ऑब्स्टिकल इनके लिए ये हो सकता है कि आपका लीस्ट वेज में रिस्पॉन्सिव रहना, कि आप वैसे नहीं रहे, आप यहाँ पर ओपन अप नहीं हो रहे हो। तो वो एक मोटिवेशन यहाँ पर मिसिंग है इस पर्सन के लिए। जिस फोर्स में ये बढ़ना चाहते थे उस फोर्स में आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, आप इन्हें रोक रहे हो। अगर ये एक्शन रखना भी चाहते हैं तो शायद आप इन्हें आगे इसलिए नहीं बढ़ने दे रहे होंगे कि आप इनमें और चेंज देखना चाहते हो और शायद आप इनमें सुधार देखना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। इनका कुछ पैटर्न अभी भी रिपीट होता होगा आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी ये कैरी करके चलते होंगे जो इनका पिछला बिहेवियर रहा है। आपके पर्सन अगर एज में आपसे छोटे हैं गाइस, तो इनके टैंट्रम्स अभी भी आते होंगे। अगर ये एज में छोटे नहीं भी हैं तो कुछ बेवकूफ़ियाँ ये आज भी करते होंगे जो जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हो। आप चाहते हो कि ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, कंप्लीटली उस कॉन्फ्लिक्टिव मैटर को इस तरह से एनालाइज़ करें कि ये गलतियाँ रिपीट ना करें।
और जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलतियाँ रिपीट कर सकते हैं, जब क्योंकि आप भी इनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन बनाकर रख रहे हो, आप भी इन्हें टटोल रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, टेस्टिंग टाइम्स में डाल रहे होंगे आप इन्हें। जब आपको लग रहा है कि अभी दिस पर्सन इज़ नॉट येट रेडी, तो शायद आप अपना एक्शन होल्ड कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आते रहेंगे, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एक जो वो कह सकते हैं ना मेल ईगो हम कहेंगे, मेल ईगो इनके अंदर रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी में, अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने कैरेक्टरिस्टिक से बाहर नहीं आ सकते। वो वही कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने आपसे सॉरी कह दिया है, अगर इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, तो दे रियली मीन दैट। ये आपकी तरफ लॉयल हैं। आपकी तरफ हो सकता है ये अभी जो भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो एक सीरियस मैनर्स में ही होगा, फाइन। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हो, अब आप इस पर्सन की तरफ वो मौका देना नहीं चाहते हो, एक और बार आप इन्हें अपना एडवांटेज उठाने नहीं देना चाहते, तो शायद इसलिए आपको इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। आप कंप्लीटली यहाँ पर इस सिचुएशन पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुःख दिया होगा, फाइन। अब ये जिस भी स्किन में आपको शो हो रहे हैं, जिस भी रूप में आपको ये शो हो रहे हैं, उस रूप को बिलीव कर पाना, उस रूप पर एक एक्सेप्टेंस ला पाना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हार्ड होगा गाइस। और यही वजह है कि आप यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग्स पर सारी चीज़ें सरेंडर करना चाहते हो। बट मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये हमेशा आपकी तरफ एक रीच आउट रखेंगे। और मैंने आपको अपनी एक बात बताई थी कि अगर किसी पर्सन से कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, फाइन, तो इसका एक सीधा-सीधा मतलब ये भी होता है गाइस कि कार्मिक लेवल्स पर या फिर सोल लेवल्स पर या तो लर्निंग्स बाकी रहती हैं या फिर एक गिव एंड टेक बाकी रहता है। मतलब अभी आपका कर्मा नहीं पूरा हुआ, भले वो ट्विन फ्लेम्स के साथ ही क्यों ना हो। अभी उनके साथ अगर आपका कुछ लेसन बाकी है, कुछ तो बाकी है, तो याद रखना गाइस, ना तो ये आपसे वॉक अवे कर पाएँगे, ना ही आप इनसे वॉक अवे कर पाएँगे। तो आप दोनों इवेंचुअली एक दूसरे की तरफ बढ़ने वाले वो रास्ते फाइंड आउट कर ही लोगे। हर टाइम यही होता रहेगा। ये एक रिपिटिटिव पैटर्न हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि अगर आप वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो, छूट नहीं पा रहे हो, तो एक बार बैठकर सोचिएगा कि इस पर्सन के साथ क्या गिव एंड टेक बाकी है। लाइक वर्ल्डली मैटर्स के थ्रू भी हो सकता है। अगर वर्ल्डली मैटर्स पर अगर इनका और आपका कोई लेन-देन बच रहा है, तो जस्ट सॉर्ट इट आउट, ये एक चीज़ है। अगर कुछ और है, जैसे कि कार्मिक लेवल पर है कि ये इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, जस्टिस ये नहीं दे पाए थे, तो ये जस्टिस जब तक देंगे नहीं या फिर उस तरह की माफ़ी ये आपसे नहीं माँग लेते या फिर आप इन्हें कंप्लीटली माफ़ नहीं कर देते, तब तक यहाँ से रिलीज़ नहीं हो सकेंगे ये। ये हर बार आते रहेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर आप रिलीज़ नहीं हो पा रहे हो, तो आपने इन्हें शायद किन्हीं बातों के लिए माफ़ी माँगना पड़ेगा, आपने इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा किन्हीं पैटर्न से, किन्हीं ग्रज से, बहुत सारी चीज़ों से, यू नो। तो इस तरह से कर्मा काम करता है। और जब तक आपका किसी के साथ एक कार्मिक लेवल पर गिव एंड टेक बाकी है, आप वहाँ से कंप्लीटली रिलीज़ नहीं हो सकोगे। इसीलिए कहा जाता है कि रिलीज़ योर एक्स टू एंटर इंटू द न्यू कनेक्शन। अगर आप इस पर्सन को रखते हुए भी एक नए पर्सन की तरफ परस्यू कर रहे हो गाइस, तो वो कनेक्शन आपको फ्रूइशन नहीं दे सकेगा अनटिल एंड अनलेस आप इस पर्सन से कंप्लीटली रिलीज़ नहीं हो जाते, या फिर वाइस वर्सा। अगर आप इस पर्सन से छूट नहीं पा रहे हो और आप इस पर्सन के साथ वो कर्मा हील करना चाहते हो, उसके बाद आप इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग में आना चाहते हो, जो कि हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि नई शुरुआत यहाँ पर होगी। नई शुरुआत अगर आप नए कनेक्शन को लेकर कर रहे हो, तो इन्हें रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो गाइस, तो आपको इनके साथ जितने भी कार्मिक एंगल्स हैं उन्हें हील करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर एक नई शुरुआत देख सकोगे। तो डिस्कशन डिस्कशन इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डील विद इट। अगर आप इनके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन में आते हो, जहाँ पर ये अपनी बात रख सकें, आप अपनी बात रख सकें, तो इन्हें ये मौका ज़रूर दे दीजिएगा कि आपसे आकर बात कर सकें, ये आपसे वो सारी बातें डिस्कस कर सकें। और अगर इवन आपके भी मन में कुछ बातें आप कैरी करके बैठे हुए हो,
तो आप भी इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जब आप बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, कर्मा भी हील हो जाएगा और वो एक जो बैलेंस है, वो वापस से रीस्टोर हो सकेगा। अगर आप नए कनेक्शन पर परस्यू करना चाहते हो तो आप ईज़िली कर सकोगे, वहाँ पर आप डिलेज़ नहीं देखोगे, वो जल्दी आपके लिए फ्रूइशन दे देगा। अगर इस पर्सन के साथ ही नई बिगिनिंग करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। एक बार कर्मा हील हो गया, बैलेंस रिस्टोर हो गया तो फिर आप इस पर्सन के साथ भी एक नई बिगिनिंग आराम से देख सकोगे गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की रोमांटिक थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।